बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम 2.2 कंप्लीट की थी, आज 2.3 शुरू करते हैं। सबसे पहले 2.3 का कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, इसको देखते हैं। एमसीक्यूज और डेफिनेशंस वगैरह जो बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10, यानी कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होगा जिसकी बेस 10 होगी। पिछली एक्सरसाइज में हमने काफ़ी लॉग पढ़े थे। लॉग के नीचे डिफरेंट किस्म की बेस लिखी हुई है, जैसे ये बेस 4, बेस 10, बेस 2। इसी तरह अगर कोई ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होगी तो उसको हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। ये सिर्फ बेस 10 के लिए बात हो रही है। इट इज़ रिटन एज लॉग बेस 10, ये नीचे छोटा सा 10 लिखना है, इसका मतलब वो बेस होगी। और सिंपली एस लॉग व्हेन नो बेस इज मेंशन। अगर सिंपली लॉग भी लिखा हो ना, अगर उसकी बेस मेंशन नहीं की गई तो वहाँ से याद रखें कि उसकी बेस 10 लाजमी होती है। ऐसे एक्सरसाइज के अंदर भी कई सवाल 2.4 के अंदर आएंगे जिसमें लॉग के नीचे बेस नहीं लिखी होगी, तो हम उसके नीचे बेस 10 लगाएंगे। क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है, तो कॉमन लॉगरिथम अगर बेस कुछ भी ना लिखी हो तो वहाँ से ज़रूर याद रखें कि उसकी बेस 10 होती है। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाता है। इसके अलावा ये डेफिनेशन भी है, या आपने डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और उसकी जनरल फॉर्म यहाँ तक लिखनी है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है। इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंड नेपियर वर्क एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, नेपियर ने ये लॉगरिथम का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियन है हेनरी ब्रिग्स, जिसने इसके काम को आगे बढ़ाया और हमें एक कॉमन लॉगरिथम निकाल के दिया। अब जो भी वैल्यू वगैरह निकाली हुई है, ये सारी कॉमन लॉगरिथम की जो कैलकुलेटर हम यूज़ करके लॉग की वैल्यू निकालते हैं, वो सारा हेनरी ब्रिग्स का बनाया हुआ है। ये आल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथम टेबल, इसने लॉगरिथम टेबल बनाया जो आपकी बुक पे आखिर पे मौजूद है, लॉग टेबल के नाम से। उसको भी यूज़ करना सीखेंगे। अभी एक्सरसाइज के अंदर कैसे यूज़ करनी है, वो हेनरी ब्रिग्स का बनाया हुआ ही टेबल है कॉमन लॉगरिथम का। उसके बाद इस पेज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह है करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम्स। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, मंटीसा क्या होता है किसी भी लॉगरिथम का। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जब किसी नंबर का लॉग लेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा। अभी हम एक्सरसाइज का सवाल करेंगे, हल करेंगे, तो उसमें भी देखेंगे जब किसी नंबर का लॉग निकालना ना, तो उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक भी चाहिए होती है और उसके लिए मंटीसा भी चाहिए होता है। करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को हम ऐड करते हैं, जिससे हमें टोटल जवाब लॉग का मिलता है। ये अंडरलाइन कर लें, आपके पास दो पार्ट्स होते हैं लॉग के, जो करेक्टरिस्टिक है और दूसरा मंटीसा है। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है, लॉग के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक। द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का। इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू लिखी होगी वो आपका इंटीग्रल पार्ट, पूरा एक नंबर लिखा होगा पॉइंट से पहले, उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। अभी एक्सरसाइज में जाके इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि आप करेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन रूल की मदद से भी आप करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, या सिंपल तरीका भी आपको समझा देता हूँ एक्सरसाइज के अंदर किस तरह है आपने करेक्टरिस्टिक निकालनी है। ये शायद पे रिमेंबर लिखा हुआ है। रिमेंबर के अंदर ये व्हेन द करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो हम उसको बार से शो करेंगे, वी राइट इट एज अ बार। ये सबसे आखिर पे उसने शो भी की हुई है। करेक्टरिस्टिक -2 है तो आप उसको 2 के ऊपर इस तरह से बार लगा के भी शो कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उससे नेक्स्ट पेज पे जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, मंटीसा की डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पे आपके पास, इसको देखें। द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या करती है कि ये आपके फ्रैक्शनल कंपोनेंट को शो करती है। फ्रैक्शनल कंपोनेंट यानी पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये चीज़। अब देखें फॉर एग्जांपल, लॉग उसने निकाला हुआ है 5000 का। 5000 का लॉग लिखा हुआ है 3.698। तो इसमें मंटीसा क्या होगा, और वो जो शुरू में करेक्टरिस्टिक पढ़ी वो क्या हो गया। हमने अभी पढ़ा था कि लॉग के दो हिस्से होंगे, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा। तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और यही करेक्टरिस्टिक भी होती है। और ये जो पॉइंट के बाद चीज़ नज़र आ रही है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट,
इसको कहते हैं मंटीसा। मंटीसा हमेशा याद रखें, वो 0 पॉइंट से आपने शुरू करना है। जब भी लॉग निकालेंगे तो मंटीसा 0 पॉइंट से लिखेंगे। ये भी आगे जाके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्सरसाइज के अंदर। डेफिनेशन अंडरलाइन करें यहाँ तक, और उसके बाद ये उसकी एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक 3 है और मंटीसा 0.698 है। उसके बाद जी अगले पेज पे आपके पास लॉगरिथम टेबल मौजूद है। जो पूरा टेबल बना हुआ है वो तो बुक के लास्ट पे वैसे बना हुआ है, यहाँ पे तो बिल्कुल थोड़ा सा उसने बनाया है लॉगरिथम टेबल, यानी उसका कुछ हिस्सा बनाया हुआ है। खैर इसको भी आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे साइड पे डू यू नाउ लिखा हुआ है। डू यू नाउ के अंदर लिखा हुआ है log 0 अनडिफाइंड होता है, एमसीक्यूज के तौर पे अंडरलाइन करें। बहुत अहम एमसीक्यूज, log 1 इज इक्वल टू 0, log a और बेस इज इक्वल टू, यानी log जब उसके आगे नंबर और उसकी बेस ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। ये 3 एमसीक्यूज हैं, ये आप अंडरलाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। जैसे लॉगरिथम होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर एंटी लॉगरिथम आएगा। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। एंटी लॉगरिथम करता है क्या, हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन, यानी ऐसा नंबर ये कैसे हमारी हेल्प करता है एक नंबर फाइंड करने के लिए जिसका लॉगरिथम वैल्यू हमें दी हो। मतलब हमें लॉग में वैल्यू बताई होगी कि इसकी लॉग की वैल्यू ये आ रही है, तो आप वो नंबर फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा। ये भी एक्सरसाइज में सवाल आएंगे, वहाँ जाके ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे कुछ रिमेंबर भी लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। The word anti-logarithm is another word for the number or result. For example, in 4 की power 3 is equal to 64, the result 64 is anti-logarithm. ये रिमेंबर के अंदर ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। हिस्ट्री के अंदर लिखा गया जी स्विस मैथमेटिशियंस एंड फिजिक्स लिनार्ड उलर इंट्रोड्यूस्ड ई फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। उलर के नाम से ही उसका ई के साथ उसको शो किया जाता है, और ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम को किससे शो करते हैं, एल एन से। सिंपल लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम को एल ओ जी लॉग से शो किया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ ये कॉमन लॉगरिथम है। लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम होगा वो एल एन। ये भी एक्सरसाइज 2.4 के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट है नेचुरल लॉगरिथम का, वहाँ जाके भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, ई होती है। इसके नीचे आप इस तरह से बेस ई लिख सकते हैं। और सिंपल कॉमन लॉगरिथम की बेस अभी पीछे पड़ी है, वो 10 होती है। अगर कुछ भी ना लिखी हो तो 10 ज़रूर होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर पहले एक डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम, द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस ई वेयर ई इज द फंडामेंटल या मैथमेटिकल कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। इट इज नोटेड एज एल एन। अभी ऊपर बताया कि नेचुरल लॉगरिथम को इससे डिनोट करना है एल एन के साथ, तो वही सारी चीज़ बताई गई है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और इसको डिनोट करने का तरीका भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर डिफरेंस बताया गया। अब ये डिफरेंस लिखा गया कॉमन लॉगरिथम का और नेचुरल लॉगरिथम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि डिफरेंस क्या है कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम के अंदर। तो कॉमन लॉगरिथम के अंदर अभी पढ़ा था बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। कॉमन लॉगरिथम बेस 10 होगी, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होगी। यही डिफरेंस है इसका फर्स्ट। इट इज़ रिटन एज log x बेस 10, इसमें बेस 10, और इट इज़ रिटन एज ln x। इसको लिखने का तरीका एल ओ जी और इसको लिखने का तरीका एल एन। और थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया log x व्हेन नो बेस इज स्पेसिफाइड। जब सिंपली log लिखा हो तो वो इस तरह लिखा होता है, अगर कुछ भी बेस नहीं है तो बेस उसके नीचे लाजमी याद रखें बेस 10 ज़रूर होती है। सिंपल आप इस तरह भी log को लिख सकते हैं, लेकिन बेस 10 होती है।
तीसरा, कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ये इसके कुछ यूज़ हैं और नेचुरल लॉगरिथम के भी यूज़ हैं। यूज इन हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ या डिके प्रोसेस। ग्रोथ मतलब बढ़ना, डिके मतलब कम होना। ये पॉपुलेशन के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, किस हिसाब से किसी सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ये भी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कुछ सवाल मौजूद हैं 2.4 के अंदर, और भी एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, वहाँ जाके भी इनको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं, जिसमें से पहला सवाल है आपके पास फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा सवाल है फाइंड लॉगरिथम। इसी तरह से ये एक्सरसाइज कुछ दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी आप एक्सरसाइज 2.3 पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़ पूछी गई है और क्या चीज़ इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले जी लिखा हुआ है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने को कह रहा है हमें। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए उसने कुछ नंबर हमें बताए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर है, जिसमें से पहला नंबर है 5287। ये सामने मैंने आंस लिख दी हैं जो कि बुक के पीछे दिए गए हैं, ताकि बुक के पीछे वाले आंस हम इससे मैच कर सकें कि कोई हमारा पॉइंट में अगर कोई नंबर आगे पीछे होता है तो उसको भी बुक वाले आंस के मुताबिक क्लियर किया जा सके। तो सबसे पहले फाइंड कैरेक्टरिस्टिक 5287, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे, पॉइंट को लेके आते थे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, और वहाँ पे भी समझाया था सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। 1 से लेके 9 तक जो नंबर होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास। आपने इस साइड से देखना है पहला नंबर कौन सा है। अगर तो वो 1 से लेके 9 तक नंबर है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर तो लाजमी है, तो उसके फ़ौरन बाद ही पॉइंट होना चाहिए इस जगह पे। तो पहले एक्सरसाइज में भी हमने ये चीज़ें सीखी थी कि अगर पॉइंट कहीं पे भी ना हो तो पॉइंट सबसे आखिर पे मौजूद होता है नंबर के, तो आपने पॉइंट लेके आना होता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद। तो पॉइंट जितने मूव करेंगे उतनी ही आपके पास करैक्टरिस्टिक आएगी, और करैक्टरिस्टिक भी बिल्कुल वैसे ही है। ये बिल्कुल नंबर लाइन के अपोजिट होती है। जैसे सिंपल नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था 1.1 के अंदर, उसमें भी नंबर लाइन के अपोजिट काम किया था। यानी सिंपल नंबर ही है ना, यहाँ पे अगर आप पॉइंट इस साइड पे लेके जाते हैं, इस साइड पे चलते हैं नेगेटिव नंबर, लेकिन पावर क्या लिखते थे, पॉजिटिव लिखते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर आप इस साइड पे मूव करेंगे नेगेटिव साइड पे तो जो करैक्टरिस्टिक होगी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। और अगर आप इस तरह से मूव करें, इस पॉइंट को आपने इधर लेके जाना है 5 के बाद, यानी इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो तब आप करैक्टरिस्टिक लिखेंगे नेगेटिव। तो देखते हैं पहला सवाल इसका। सबसे पहले आपका सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 5, पहला नंबर 5 मौजूद है, पॉइंट होना चाहिए 5 के बाद, यानी कि इस जगह पे आपने पॉइंट को लेके आना है। अभी पॉइंट आपका कहीं पे नहीं मौजूद, तो मतलब पॉइंट सबसे आखिर पे लगा होगा यहाँ पे 7 के बाद। तो देखें कितने पॉइंट मूव करने हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट मूव करेंगे तो आपका पॉइंट 5 के बाद आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो कितनी हो गई, 3। शॉर्ट फॉर्म में CH भी लिख सकते हैं, करैक्टरिस्टिक 3 होगी आपकी इस सवाल के मुताबिक। दिया पॉइंट किस साइड पे पॉइंट गया वो देखना है, तो आपने देखें ये पॉइंट आपका इस साइड पे मूव कर गया। इस साइड पे चलते हैं नेगेटिव नंबर, नंबर लाइन एक दफ़ा ड्रा कर लें और याद रखें कि ये नंबर लाइन के अपोजिट आपने लिखना होता है। यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रा कर ली, 0 1 2, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे आप चलेंगे नेगेटिव नंबर। यानी कि जब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब आप मूव कर रहे हैं ना। एरो देखें इस साइड पे नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, लेकिन करैक्टरिस्टिक इसमें लिखनी है पॉजिटिव में, यानी नंबर लाइन का अपोजिट लिखनी करनी है आपने करैक्टरिस्टिक हमेशा। इस तरह याद रख लें नंबर लाइन से, फिर आपकी प्लस माइनस की गलती नहीं लगेगी। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा सवाल 9 के बाद पॉइंट है, होना इसे 5 के बाद चाहिए था। पहला नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 5 ऐसे 5 के बाद होना चाहिए था, यानी कि पॉइंट आपने इस जगह पे लेके आना है। तो देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट ही मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 1। उस साइड पे पॉइंट गया नेगेटिव साइड पे, इस साइड पे नेगेटिव साइड पे पॉइंट गया तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे जाए तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव साइड पे पॉइंट जाए तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव, अपोजिट। एक और सवाल देखें थर्ड वाला 0.05।
अब शुरू में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट ही नहीं होते, तो इसलिए पहला सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 5 मौजूद है यहाँ पे, यानी पॉइंट होना चाहिए 5 के बाद, 5 से पहले नहीं, ये भी ज़रा ध्यान रखना है। 5 के बाद, नंबर के बाद पॉइंट लेके आना होता है, यानी कि इस जगह पे आपने पॉइंट को लेके आना है। तो देखें, एक पॉइंट और यहाँ पे आया तो 2 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे इसके लिए। तो इसका मतलब इसकी करैक्टरिस्टिक आपके पास 2 होगी, लेकिन अगर इसको 2 लिखें, ये देखें ये पॉइंट आया किस साइड पे है, यह पॉइंट इस साइड पे मूव कर गया, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते हैं इस तरह से 0 1 2। लेकिन अभी क्या चीज़ समझाइए कि आपने करैक्टरिस्टिक अपोजिट लिखनी है। अब ये पॉजिटिव साइड पे तो गया है, नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड पे, लेकिन करैक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब बुक वाले ने जो जवाब लिखा हुआ है वो इसके साथ ही इस तरह -2 लिखा हुआ है साइड पे, ये बुक के पीछे वाले आंसर जो मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। पर आप 2 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अभी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर कि नेगेटिव करैक्टरिस्टिक को बार के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आप इस करैक्टरिस्टिक को इस तरह भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज के तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव करैक्टरिस्टिक हो तो उसको बार से भी शो किया जाता है। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, थोड़े से एमसीक्यूज आगे पीछे करके, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेगेटिव करैक्टरिस्टिक को ही बाहर से शो किया जाता है, पॉजिटिव में ये चक्कर नहीं है, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर ही लिखा जाता है जैसे है वैसे ही। अगला 234.7 है, तो पॉइंट लेके आना आपने पहले नंबर के बाद, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लेके आना है। यहाँ पे पॉइंट लेके आना है तो मतलब आपको कितने पॉइंट मूव करने पड़े, 1 और 2 पॉइंट। अब ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास चल रहा है, तो मतलब करैक्टरिस्टिक चलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से। सी एच किसके इक्वल होगा, 2 के, करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। उससे नेक्स्ट पार्ट, अब 0 है, 0 शुरू में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, मतलब अगर आपका नंबर ये है पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4, तो पॉइंट लेके आना 4 के बाद। तो देखें यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे, तो इसकी करैक्टरिस्टिक आपके पास आएगी -5। अब गया पॉइंट है पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव, और नेगेटिव साइड पे जाएगा तो करैक्टरिस्टिक आपकी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट, इस जगह पे पॉइंट लेके आना है, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है आपके पास, तो पॉइंट आपका यहाँ पे मौजूद है फिलहाल, कहीं पे ना हो, सबसे आखिर पे होगा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मूव करेंगे, तो आपकी ये जो करैक्टरिस्टिक होगी वो 5 होगी, क्योंकि पॉइंट आपका नेगेटिव साइड पे मूव कर गया, इस साइड को नेगेटिव नंबर चलते हैं, तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिखी जाएगी। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फाइंड लॉगरिथम, इसके जितने भी पार्ट हैं उसमें लॉगरिथम ही फाइंड करना है। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास एक नंबर मौजूद है 43, इसका लॉग पूछ रहा है, इसका लॉगरिथम पूछ रहा है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए अभी पीछे हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं। लॉगरिथम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। एमसीक्यूज की भी अंडरलाइन करवाया हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ का लॉगरिथम निकालना है तो उसके लिए करैक्टरिस्टिक चाहिए और मंटीसा चाहिए। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को प्लस करेंगे तो आपके पास उस नंबर का लॉग आ जाएगा। तो सबसे पहले जिसका लॉग निकालते हैं, देखते हैं इसका लॉग कितना आता है आपके पास। इसका लॉग निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले तो 43 मौजूद है यहाँ पे, तो इसके लिए करैक्टरिस्टिक चाहिए और मंटीसा चाहिए। अब करैक्टरिस्टिक अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर सीख के आए हैं। पॉइंट नंबर आपका 4 है जो कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट कहीं पे नहीं है, वो सबसे आखिर पे होगा, मतलब पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आना पड़ना है 4 के बाद, सबसे आखिर पे मौजूद था, उसको आपने एक पॉइंट इधर मूव करना है, तो यहाँ से पॉइंट इधर एक पॉइंट मूव होगा तो आपको करैक्टरिस्टिक पता चल जाएगी, एक पॉइंट मूव करना पड़ेगा। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेगेटिव साइड पे पॉइंट गया था, इस साइड पे आपने पॉइंट को मूव किया तो करैक्टरिस्टिक 1 होगी। अगली चीज़ है मंटीसा। मंटीसा के लिए आप बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, बुक के पीछे टेबल बना होता है, उससे भी मंटीसा निकाला जा सकता है, या फिर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, मंटीसा के लिए। तो फिलहाल तो हम कैलकुलेटर से मंटीसा फाइंड करना सीखेंगे। तो कैलकुलेटर में मंटीसा, पहले मंटीसा फाइंड करने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि मंटीसा जब भी आपने लिखना है तो आपने 0 पॉइंट से ही शुरू करना है, 0 पॉइंट से,
ये लाजमी याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 0 पॉइंट से ही मंटीसा हमेशा शुरू होगा आपका। सबसे पहले 43 था, तो आपने लिखना कैसे इसको, लॉग, ये वाला बटन यूज़ कर लें लॉग वाला, और इसमें लॉग वाला बटन यूज़ करके आप सामने लिखते हैं 43। अब लॉग 43 दबाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1.63346। लेकिन हमने पॉइंट के बाद लिखने होते हैं 4 नंबर। अब वैसे तो ये 4 नंबर देखें तो 0.6334 बन रहा है, लेकिन पांचवा नंबर क्या है, 6 है। तो 6 एक नंबर को कैरी देगा। 5 या 5 से बड़ा नंबर हुआ पांचवें नंबर पे तो वो चौथे नंबर को एक कैरी दे देता है, यानी ये 6335 ये आपके पास मंटीसा होगा। लेकिन इस तरह गलती से चांस ज़्यादा होते हैं तो आप कैलकुलेटर को फिक्स कर लिया करें। अब कैलकुलेटर को फिक्स करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले आपने मार्ट वाला बटन दबाना है, बल्कि इसमें मार्ट नहीं है, आप इसमें शिफ्ट दबा के मार्ट वाला बटन दबाएंगे। कैलकुलेटर्स के अंदर फ़र्क है 82 ms। यहाँ पे देखें कैलकुलेटर का नाम क्या लिखा हुआ है, 991 ES। इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा और सिस्टम है फिक्स करने के लिए, और 82 ms वाला कैलकुलेटर जो आम यूज़ होता है हमारे यहाँ, उसमें थोड़ा और सिस्टम है। फिक्स वाला बटन दबाएं। यहाँ पे 6 शुरू से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के आपने ये मार्ट वाला बटन दबाना है, शिफ्ट दबा के मार्ट वाला बटन, तो ये 6 नंबर पे फिक्स लिखा आ जाएगा। 6 वाला बटन इसमें आपने दबा देना है, नीचे जाके यहाँ पे जाके 6 वाला बटन दबाएं, तो आपके पास ये आगे फिक्स में क्या शो कर रहा है कि 0 से 9 तक, यानी कितने नंबर फिक्स करने हैं वो बताएं। हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए होते हैं लॉग के लिए, एंटी लॉग के लिए, तो इस पूरे चैप्टर में फिक्स कर लिया करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वाला बटन यूज़ करेंगे। 4 वाला बटन दबाया तो देखें अब ये फिक्स हो चुका है, ये ऊपर छोटा सा लिखा आ जाएगा फिक्स। अब दोबारा से वही काम, अगर हम log 43 निकालें जैसे पहले निकाला है, तो पहले पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा नंबर थे, अब पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर आए हैं। तो आपका ये जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा, राउंड ऑफ करके उसने बताया होगा कैलकुलेटर में, तो इस तरह गलती नहीं लगती, इस तरह फिक्स कर लिया करें कैलकुलेटर को। अब मंटीसा है, तो मंटीसा आपने हमेशा कहाँ से शुरू करना है, वो मैंने शुरू में बता दिया था। मंटीसा शुरू होगा 0 से, 0 पॉइंट से। अब पॉइंट तो हमने लगा चुके हैं, पॉइंट से पहले ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आपने इग्नोर कर देना है। जब भी मंटीसा निकालना है, जिस नंबर का निकालना है, लॉग लिख के वो नंबर लिखना है। और एक बात याद रखनी है कि अगर नंबर के अंदर पॉइंट लगा हो तो उस पॉइंट को मेंशन नहीं करना, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है मंटीसा निकालते टाइम। वो बाद में जब जवाब चेक करना हो फिर तो आप पूरा लॉग लिख के नंबर पॉइंट वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं। मंटीसा के लिए बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मंटीसा लिखते टाइम, मंटीसा जब आपने निकालना है तो लॉग लिखना है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, पॉइंट नहीं लिखाना। लॉग लिख के नंबर लिखें किसी भी सवाल के अंदर और इक्वल दबा दें। पॉइंट नहीं लगाना नंबर के अंदर, अगर हो भी किसी, आगे जाके पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर पॉइंट भी होता है। उसके बाद पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यू होंगी वो आपका मंटीसा होगा 6335 इसके मुताबिक। फिलहाल जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 6335, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6335। ये मंटीसा निकालने का तरीका था जो कि बिल्कुल एक्सप्लेन करके सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया। अब बात रह गई है लॉग की। हमें लॉग चाहिए था 43 का, तो लिखते हैं log 43 इक्वल। अब इसमें क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को जोड़ना होता है, प्लस करना होता है, यानी करेक्टरिस्टिक 1 थी उसमें हम प्लस करेंगे 0.6335 को, और देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर आप इसमें 1 कर प्लस कर दें 0.6335 को तो आपका जवाब ये इस तरह से, अगर किसी कैलकुलेटर में ये आपका इस तरह ओवर में जवाब आ रहा है तो ये वाला बटन यूज़ करें, SD वाला बटन, ये आपको पॉइंट में आंसर बता देगा। जवाब आ रहा है 16335, 1.6335, ये इसका जवाब होगा। ये मैंने ऊपर भी साइड पे लिखा हुआ है, बुक के पीछे जो जवाब है वो बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। और अगर आपको पूरे सवाल का जवाब चाहिए, हमने किसका लॉग निकालना था 43 का, तो लॉग 43 भी लिख के देखें, डायरेक्ट आपको यही जवाब मिलेगा जो कि 1.6335 है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका जो दूसरा पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट के अंदर 579 का लॉग पूछा गया है। जवाब सामने लिखा हुआ है, फिर से वही काम। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक चाहिए हमें,
करैक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा 5 के फ़ौरन बाद, तो पॉइंट कहीं ना हो सबसे आखिर पे होगा, 2 पॉइंट मूव करेंगे, 1 और 2, तो करैक्टरिस्टिक तो आगे पास 2 आगे नेगेटिव साइड पे मूव किया तो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक आएगी। फिर से वही काम, मंटीसा मंटीसा के लिए कैलकुलेटर चाहिए, log 579 लिखा, जो उसने हमें नंबर दिया हुआ था 579 वो लिखा, और देखें पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यू होंगी वो आपका मंटीसा होगा 7627। तो मंटीसा 0 से शुरू करेंगे, 0.7627। फिर से वही चीज़, मंटीसा हमेशा कहाँ से शुरू करना है, 0 से, तो आपने ये जो पहला नंबर आएगा इसको इग्नोर करना फिलहाल। ये तो लॉग आ गया आपके पास, अब इनको प्लस करके देखते हैं। करैक्टरिस्टिक आ गया, मंटीसा आ गया, तो log 579 किसके इक्वल होगा, करैक्टरिस्टिक को प्लस करना था मंटीसा के अंदर, तो प्लस करेंगे तो 2 0 में प्लस होगा तो 2.7627 ये आपका जवाब बन जाएगा। कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं, तो log 579 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको ये जवाब दे देगा। उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर है जी 1.982 का लॉग निकालें। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक चाहिए, तो करैक्टरिस्टिक इसमें ज़रा ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट लगा हुआ है पहले नंबर के बाद, तो पॉइंट को एग्जैक्टली यहाँ पे होना भी चाहिए, पहले नंबर के बाद ही हम पॉइंट को लेके आते हैं किसी भी सवाल के अंदर। जैसे ऊपर वाले सवाल में देखें 5 के बाद पॉइंट को लेके आए थे पहले नंबर के बाद, इसी तरह इसमें भी 1 के बाद ही पॉइंट को होना चाहिए था। तो करैक्टरिस्टिक 0 होगी ना कि 3 होगी, 3 नहीं लिखनी। 3 करैक्टरिस्टिक तब होती है जब यहाँ पे पॉइंट ना हो, पॉइंट लगाओ सबसे आखिर पे, फिर आप 1 2 3 पॉइंट मूव करके यहाँ पे आओगे, पॉइंट लगाओगे तो फिर वो 3 बनेगा। अगर पॉइंट ये ना लगा होता तो फिर इसकी करैक्टरिस्टिक 3 थी। पॉइंट अपनी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, उसे पहले नंबर के बाद ही होना चाहिए, तो करैक्टरिस्टिक 0। इसका मंटीसा, अब फिर से वही चीज़ आ गई है, मंटीसा हमेशा शुरू तो 0 पॉइंट से ही करना है, लेकिन निकालना कैसे कैलकुलेटर से, उसमें गलती करते हैं। लॉग लिखा, इसके अंदर है पॉइंट, जो कि पीछे चीज़ समझा रहा था कि मंटीसा लिखते टाइम पॉइंट नहीं लगाना, और मंटीसा का जवाब लिखते टाइम आपने हमेशा शुरू कहाँ से करना है, 0 पॉइंट से। 2 चीज़ें याद रख लें, जब कैलकुलेटर में लिखना है तो तब पॉइंट नहीं लगाना, लेकिन मंटीसा का जवाब हमेशा कहाँ से शुरू करना है, 0 पॉइंट से। तो देखें log 1982 लिखना है, पॉइंट नहीं लगाना इसके अंदर। तो पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यू आई हैं 2971, वो आपका मंटीसा होगा। 2971 शुरू कहाँ से किया, 0 पॉइंट से, हर सवाल में 0 पॉइंट से ही मंटीसा शुरू कर रहे हैं। तो लॉग बनाते हैं इसका, log 1.982 करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को करेंगे प्लस, तो 0 में 0 को प्लस करेंगे तो वो तो वही जवाब बन जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको। ये आपका आंस बुक के मुताबिक 4 वाला पार्ट 0.0876, सामने आंस लिखा हुआ है माइनस के अंदर। माइनस के अंदर आंस क्यों आ रहा है, उसकी क्या वजह है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक ही निकालते हैं। पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर है 8, पॉइंट होना चाहिए था 8 के फ़ौरन बाद, मतलब पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो 1 और 2 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे। अब इस साइड पे आप आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, इस साइड पे मतलब पॉजिटिव साइड पे पॉइंट को लेके जाना है, तो करैक्टरिस्टिक इसमें लिखी जाएगी माइनस के अंदर। अब मंटीसा की बात यहाँ तक रह गई है, तो फिर से इस सवाल के अंदर पॉइंट तो मौजूद है। अब वही चीज़ आपने लॉग लिखना है और पॉइंट नहीं लगाना। 876 लिखा, तो पॉइंट के बाद जो 4 नंबर आ रहे हैं 9425। अब 9425 मंटीसा, लेकिन मंटीसा शुरू कहाँ से करना है, हमेशा 0 पॉइंट से, ये चीज़ याद रखनी है। मंटीसा हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होगा, और जब कैलकुलेटर में हम लिखेंगे लॉग के आगे ये नंबर, तो तब पॉइंट नहीं लगाना। लॉग बनाते हैं, लॉग 0.0876। तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को जोड़ना था, तो -2 करैक्टरिस्टिक है, उसमें प्लस कर देंगे आप इस चीज़ को, मंटीसा को। तो अब देखें जवाब क्या बनता है इसका, -2 प्लस किया 0.9425 उसके अंदर, तो ये जवाब फिर से ओवर में आ रहा है, फ्रैक्शन में, तो ये SD वाला बटन आपको पहले भी बताया कि ये आप SD वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जवाब बना -1.0575। तो यही हमारा भी जवाब था, जो कि ऊपर बुक में मेंशन किया गया, -1.0575। तो ये सवाल का जवाब आ जाएगा।
उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट, इसमें है जी 0.047 करेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखनी है। पॉइंट होना चाहिए 4 के बाद, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 और 2 पॉइंट मूव करेंगे। अब फिर से पॉजिटिव साइड पे पॉइंट गया तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव। मंटीसा लिखते हैं। इसमें मंटीसा कितना आता है हमारे पास, अगर मंटीसा देखें तो ये नंबर था 0.047, तो लॉग लिखा 0.047, तो आप सिर्फ 47 लिखेंगे इसके अंदर। लॉग 47 करके इक्वल दबा दिया, ये पॉइंट के बाद 4 नंबर 6721। तो आपका मंटीसा 0 पॉइंट से शुरू हुआ, 0.6721, ये मंटीसा है। अब लॉग निकालते हैं। लॉग 0.047 यानी कि -2 प्लस करना 0.6721 को उसके अंदर, तो प्लस करते हैं इसको कैलकुलेटर के साथ हम। -2 प्लस 0.6721, तो जवाब आ रहा है -1.3279, -1.3279। और ये वही जवाब है जो कि बुक में मेंशन किया गया है। आपकी बुक के मुताबिक बिल्कुल ये आंसर आएगा। इसका आखिरी पार्ट है जी 0.00354। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक के लिए आपको पॉइंट लेके आना है 3 के बाद, 1 2 3 और 4, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपको इसको लेके आना 3 के बाद। तो करेक्टरिस्टिक हो जी 4, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हम गए हैं इसमें, तो इसमें एक और भी चीज़ है, अगर इस साइड को मूव करें पॉजिटिव साइड पे तो करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अब अगला काम मंटीसा, फिर से वही चीज़, पॉइंट आ गए अंदर, पॉइंट नहीं लगाना आपने कैलकुलेटर के अंदर, बार बार इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है। आपने सिर्फ लॉग लिखना है और 354 लिखना है, यानी ज़ीरो भी शुरू वाले ख़त्म हो जाएंगे। ज़ीरो की शुरू में कोई वैल्यू नहीं होती, अगर 0 4 लिख भी लें तो कोई मसला नहीं, जवाब यही आएगा 0.5490, 5490। और मंटीसा हमेशा 0 से शुरू करना होता है, तो देखें 0 से शुरू किया तो 0.5490। अब लॉग निकालते हैं इसका। लॉग 0.0000354, करेक्टरिस्टिक -4 थी, उसमें प्लस किया मंटीसा को, तो करेक्टरिस्टिक में जब मंटीसा को प्लस करेंगे तो -4 था, उसमें आपने प्लस किया 0.5490, तो इसको चेंज करते हैं इस बटन को यूज़ करके, तो देखें जवाब आता है -3.4510, -3.4510, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाले से मैच कर रहा है। ये आपके यहाँ से बुक में जो दिए गए हैं वो सारे ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये बिल्कुल इजी है, अगर आपको ऊपर वाले पार्ट क्लियर हैं तो ये तो बिल्कुल आसान सा। लॉग एक नंबर का दिया हुआ 3.177 इक्वल दिया हुआ 0.5019 के, तो आपको पूछा जा रहा है कि इसका लॉग फाइंड करो 3177। अब एक बात याद रखनी है, अगर ये नंबर चेंज नहीं हो रहा, जैसे 3177 इसमें भी 3177, तो मंटीसा चेंज नहीं होता। मंटीसा अफेक्ट करता है नंबर पे, नंबर चेंज नहीं हो रहा तो मंटीसा चेंज नहीं होगा। हाँ, करेक्टरिस्टिक जो कि पॉइंट से पहले लिखी होती है, ये करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद ये जो चीज़ है ये मंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक इससे चेंज होती है, वो पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से होती है। अगर पॉइंट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगी। और मंटीसा क्या होता है, वो नंबर के हिसाब से होता है। हम जब कैलकुलेटर में लिखते थे तो हम क्या सिर्फ लॉग के आगे नंबर ही लिखते थे 3177, उससे हमें मंटीसा मिलता था, पॉइंट नहीं थे लगा रहे। तो दरअसल 3177 इसमें भी लिखेंगे अगर मंटीसा निकालना हो, और इसमें भी वही चीज़ है 3177 ही लिखेंगे लॉग के आगे अगर मंटीसा निकालना हो। तो मंटीसा तो दोनों केस में चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों केस में हमने 3177 ही लिखना था कैलकुलेटर के अंदर, मंटीसा में पॉइंट नहीं लगाते हम, तो मंटीसा तो यही रहेगा 0.5019। हाँ, करेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है पॉइंट के ऊपर, वो भी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि लॉग निकालना है तो करेक्टरिस्टिक भी चाहिए, मंटीसा भी चाहिए। अब पॉइंट आपने लेके आना था 3 के फ़ौरन बाद, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है सबसे आखिर में, अगर कहीं नहीं लगा हुआ तो 1 2 3 पॉइंट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे आप जा रहे हो इस साइड पे, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिखोगे। दूसरी चीज़ मंटीसा, मंटीसा वैसे भी ऊपर समझा चुका हूँ कि मंटीसा आपके पास क्या होगा 3177 3177, अगर नंबर चेंज नहीं हो रहा तो मंटीसा यही है जो कि लिखा जा चुका है 0.5019।
तो अब डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करें 0.5019, यही मंटीसा है। कैलकुलेटर से अगर निकालना है तो लॉग लिखें 3177 लिखें, क्योंकि हमने पॉइंट तो लगाना नहीं होता, लेकिन कैलकुलेटर इस पे जवाब दे रहा 5020। एक्चुअल जवाब इसका कैलकुलेटर के मुताबिक यही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5019, यानी एक नंबर का फ़र्क है। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20 है, लेकिन चूंकि बुक वाले ने जवाब मेंशन कर दिया कि लॉग 3.177 इस चीज़ के इक्वल है, तो आप मंटीसा फिर यही यूज़ करोगे, फिर आप कैलकुलेटर वाला ना ही यूज़ करें। बुक में जितने भी जवाब दिए गए हैं उसमें मंटीसा उसने यही रखा हुआ है 5019, उसके हिसाब से ही यूज़ कर रहा है। तो इसके हिसाब से चलते हैं, देखते हैं बुक वाला जवाब क्या आता है। 3177 का लॉग अगर निकालें तो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करना था, तो कैलकुलेटर से इसको प्लस करें तो 3 बस 0 में प्लस होगा, तो 3.5019 इसका आंसर आएगा। यही बुक में एक्चुअल आंसर भी है। हाँ, अगर कैलकुलेटर वाली वैल्यू भी लिख लें तो कोई इतना इशू नहीं है, एक पॉइंट से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क, 4 नंबरों के बाद कहीं जाके फ़र्क आ रहा है। उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर 31.77 इसका लॉग। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट होना चाहिए 3 के फ़ौरन बाद, पहले नंबर के बाद, पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। ये यहाँ पे है, एक पॉइंट मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो करेक्टरिस्टिक 1। अब मंटीसा चाहिए तो नंबर देखें 3177, इसमें भी 3177 और इसमें भी 3177। लॉग आप निकालेंगे 3177 का ही, क्योंकि मंटीसा में तो हम पॉइंट लिख ही नहीं रहे, तो मंटीसा तो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऊपर भी ये चीज़ समझा रहा था, 0.5019 ही मंटीसा रहेगा हर पार्ट के अंदर, अगर ये नंबर चेंज नहीं हो रहे तो। फिर लॉग निकालते हैं 31.77, तो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करना है। जब इनको प्लस किया जाएगा तो 1 सिर्फ इसमें प्लस होगा, तो 1.5019 इसका आंसर आ जाएगा बुक के बिल्कुल मुताबिक। उसके बाद 4 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट होना चाहिए था इस 3 के बाद, पहला नंबर 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, 3 के बाद पॉइंट लेके आना है। तो देखें एक और 2 पॉइंट मूव करेंगे, पॉइंट इस साइड पे आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे, इधर को मूव करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसमें नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। मंटीसा फिर से वही बात, 3177 ही है, इसमें भी 3177 ही था और फर्स्ट पार्ट में भी 3177 ही था, तो चारों पार्ट के अंदर 3177 ही है। तो मंटीसा फिर से वही चीज़ 0.5019 जो ऊपर वाले में था, तीनों पार्ट के अंदर मंटीसा सेम है। तो लॉग लिखते हैं, इसका लॉग देखते हैं क्या बनता है, -2, उसमें आपने प्लस करना जी 0.5019 को, क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव थी तो इसको कैलकुलेटर से करेंगे डायरेक्ट, -2 नहीं इसके साथ जोड़ना वरना जवाब गलत आएगा। -2 प्लस 0.5019, जब इनको किया जाएगा तो -1.4981। तो देखें ये बिल्कुल वही जवाब है जो कि बुक के मुताबिक है, -1.4981, ये इसका जवाब आएगा। ये थे तीसरे सवाल के 3 पार्ट। उससे नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4 वाले के अंदर ये छोटे छोटे शार्ट ही हैं कुछ, इसमें एंटी लॉग का यूज़ हुआ है। एक्सरसाइज में थ्योरी के अंदर भी हमने एंटी लॉग का थोड़ा सा पढ़ा था। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ जब लॉग एक्स की ये वैल्यू दी हो। मतलब ये नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर एक्स कौन सा नंबर है जिसका लॉग लिया जाए तो हमें ये जवाब पता चल जाए। तो एक्स क्या है, एक्स कोई नंबर है यहाँ पे, जिसको लॉग के आगे वो नंबर रखेंगे और कैलकुलेटर इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये वाला जवाब आएगा। करके देखते हैं। सबसे पहले लॉग एक्स लिखा 0.0065। अब लॉग है, हमें लॉग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए, नंबर चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को लैदा करना है, जिसकी वैल्यू चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे लैदा करनी होती है। तो लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना है, तो लॉग खुद ही ख़त्म हो जाएगा आपका यहाँ से। अब जब एंटी लॉग लेते हैं तो याद रखिएगा एंटी लॉग दोनों साइडों पे लेना है, यानी एंटी लॉग और लॉग एक्स इक्वल दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग आएगा 0.0065। ये नहीं करना कि एक साइड पे ही एंटी लॉग लिख के छोड़ दें। तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को ख़त्म करेंगे तो एक्स आ गया, एक्स के आगे ये वाली सारी वैल्यू आ गई। इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग कैलकुलेटर से किस तरह निकालते हैं उसका तरीका देखें। आपने ये शिफ्ट वाला बटन दबाना है
और शिफ्ट वाले बटन के बाद ये लॉक वाला बटन दबाना। इस तरह की चीज़ आएगी। ये है एंटी लॉक। एंटी लॉक के आगे जो भी नंबर है आपका यहाँ पे आ चुका है 0.0065, इस पूरे नंबर को बस एंटी लॉक के आगे लिख देना। 0.0065। देखें ये वही नंबर है जो कि रजिस्टर पे भी मौजूद है। यही नंबर आपने सारा का सारा एंटी लॉक के आगे लिख देना। पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी हो, पॉइंट सारा कुछ। पॉइंट सिर्फ तब नहीं लगाना जब आपने मंटीसा फाइंड करना है। बाकी याद रखें, लॉग फाइंड करना है टोटल नंबर का तो उसमें भी पॉइंट लगता है, एंटी लॉग फाइंड करना है टोटल नंबर का तो उसमें भी पॉइंट वगैरह लगता है। सिर्फ और सिर्फ मंटीसा निकालते टाइम याद रखना कि पॉइंट नहीं लगाना, और मंटीसा हमेशा 0 पॉइंट से शुरू करना है। खैर, एंटी लॉग है तो इक्वल दबाएं तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 1.0151। 1.0151। अब बुक में जो जवाब दिया गया है वो है 1.015। उसने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हैं, हमने पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखे हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर इसको राउंड ऑफ भी करें तो 1 इसको कैरी नहीं दे सकता, वो 1.015 ही आंसर आएगा। तो मसला कोई नहीं, आप हर सवाल का जवाब 4 नंबरों में लिख सकते हैं, तो आपका जवाब ठीक होगा। नेक्स्ट, log x दिया हुआ है 1.192। फिर से वही तरीका, log x लिखना है 1.192। लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। अगर दोनों साइडों पे एंटी लॉग लें तो यहाँ पे एंटी लॉग और साथ में log x इक्वल एंटी लॉग 1.192। तो एंटी लॉग लॉग ख़त्म, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। अगर हम इसका एंटी लॉग लें, शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाया, 1.192। अब 1.192 का एंटी लॉग क्या आ रहा है 15.55 और 97। लेकिन बुक में जो आंसर लिखा गया है वहाँ पे लिखा गया 15.56, यानी उसने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। ये जो 9 है, जो थर्ड वाला नंबर है, ये इस 5 को कैरी दे सकता है, तो वो 15.56 ही बनेगा अगर 2 नंबर लिखने हैं। लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप पॉइंट के बाद 4 नंबर भी लिख दें तो ये सवाल का जवाब गलत नहीं होगा। आप कैलकुलेटर से पॉइंट के बाद 4 नंबर भी लिख सकते हैं। और अगर बुक वाला ही जवाब लिखना है तो ये 9 जो है, ये 9 इस 5 को कैरी देगा, तो आपके पास 15.56 बन जाएगा ये वाला जवाब। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले log x दिया हुआ है -3.434। सबसे पहले वही चीज़, log को ख़त्म करना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेते हैं। अगर दोनों साइडों पे एंटी लॉग लें तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी एंटी लॉग और साथ में log x, और दूसरी साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग -3.434। एंटी लॉग और लॉग तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, x बचा। इसका एंटी लॉग निकाल के देखें कितना बन जाता है। शिफ्ट दबा के लॉग दबाते हैं, -3.434, तो लॉग आ रहा है 0.0004। लेकिन बुक में जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है 0.000368 ये आंसर दिया हुआ है बुक के अंदर। हमने पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखे हैं, लेकिन बुक वाले ने चूंकि पहले 3 0 थे इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। उसने पॉइंट के बाद जो 4 नंबर हैं वो लिखे हुए हैं 3681। अब शुरू में 0 आ रहे हैं तो इसको कैसे हल करना, आपने फिक्स किया हुआ 4 नंबरों पे। अगर आप इसको फिक्स करें 1 2 3 4 5 6 7 नंबरों के ऊपर तो देखें ये एग्जैक्ट वही जवाब होगा 0.000368। तो कोई इतना इशू नहीं है, आप पॉइंट के बाद वही चीज़ 4 नंबर भी लिख सकते थे, लेकिन इस सवाल के लिए बेहतर है कि पॉइंट के बाद चूंकि 0 आ गए हैं तो 0 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होते, तो आप वो 4 नंबर तक ज़रूर लिखें जो कि 4 नंबर इस तरह से मेंशन किए हुए हैं 3681, यानी 0 के अलावा 4 नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो फिर कोई मसला नहीं जवाब के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है इसका 4 वाला। 4 वाले पार्ट के अंदर है जी log x इज इक्वल टू -1.5726। सबसे पहले वही चीज़ जो पिछले 3 सवालों के अंदर की है, आपने एंटी लॉग ही लेना है दोनों साइडों पे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लें।
तो एंटी लॉग आगे आपके पास log x इक्वल एंटी लॉग -1.5726। इसका अगर एंटी लॉग लें कैलकुलेटर से, ये तो चलें ख़त्म हो गया, x आ गया, तो एंटी लॉग लेते हैं -1.5726 का, तो देखें जवाब आ रहा है 0.0267। ये अब मैंने 7 नंबरों में फ़िक्स किया हुआ है, इस वजह से ये जवाब बन रहा है। लेकिन हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए, 0 को इग्नोर करें, 0 के बाद 4 नंबर 2675, तो आपका जवाब यहाँ तक ठीक है, और बुक में भी यही जवाब है 0.02675। तो इसको लिख लेते हैं 0.02675। पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो दरअसल काउंट नहीं हो रहा, तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 नंबर जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक वो डिजिट लिखें, तो आपका जवाब गलत नहीं होता। उसके बाद है जी log x इज इक्वल टू 4.3561। और एक और चीज़, अगर आप इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर भी लिख देते हैं तो वो भी कोई इतना इशू नहीं है, 0.0268 भी लिखा जा सकता है इसको फिक्स करके। अगर कैलकुलेटर फिक्स करें तो 268 जवाब देगा, क्योंकि 5 इसको एक कैरी देगा, तो वो भी जवाब ठीक ही होगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर काफ़ी होते हैं, लेकिन एहतियात बेहतर है, तो इसलिए पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो कोशिश करें उससे अगले 4 नंबर फिर लिखने की। अब इसमें देखें log x इक्वल दिया हुआ है 4.3561 के, वही चीज़ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। अगर एंटी लॉग लिया तो इस साइड पे एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा, साथ में log x इक्वल एंटी लॉग 4.3561, तो ये ख़त्म, x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561 के। तो एंटी लॉग कैलकुलेटर से निकालते हैं 4.3, तो ये जवाब आ रहा है 22703 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो बुक वाले ने जो जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है उसने सिर्फ इतना जवाब लिखा हुआ है 22 और 70, यानी कि सिर्फ इतना जवाब लिखा हुआ है कैलकुलेटर के मुताबिक। लेकिन बेहतर आप यही है कि आप इसको फिक्स किया हुआ आपने 4 नंबरों के ऊपर, तो 4 नंबरों के मुताबिक आपका ये जवाब बन रहा है, तो आप ये सारा ही लिखें 22703.8757, इस तरह से। बुक वाला भी अगर बुक के मुताबिक जवाब लिखना है तो सिर्फ उसने यहाँ तक लिखा हुआ है 22 और 70 तक, लेकिन हम चूँकि पिछले साल में पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख रहे हैं तो कोशिश करें उस हिसाब से आप जवाब लिखें, ये गलत नहीं होगा। आगे जी आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, इसमें भी वही तरीका है बार बार। सबसे पहले आपने ये वाला नंबर लिखा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लेने के बाद ये चीज़ तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गई, log x ये ख़त्म, दूसरी साइड पे एंटी लॉग के साथ आपके पास आ गया -2.0184। एंटी लॉग लेते हैं इस नंबर का, अगर आपने इस नंबर का एंटी लॉग लिया -2.0184 का, तो आपके पास ये जवाब आ रहा है 0.0096। फिर से वही बात, पॉइंट के बाद 2 0 आ गए हैं, तो कोशिश करें आपने पॉइंट के बाद कम से कम 4 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने होते हैं, 4 नंबर 0 के अलावा। तो इसका मतलब इसको फिक्स से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, आप फिक्स कर लें इसको 6 नंबर्स के अंदर, फिक्स में जाके आप इसको 6 नंबर के अंदर फिक्स कर लें। तो देखें अब क्या जवाब बन गया 0.009585, और बुक में भी एग्जैक्टली यही जवाब है 0.009585। तो जवाब लिख लें यहाँ पे, पॉइंट के बाद 0 को ये इग्नोर करें, आपने कोशिश यही करनी है पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहे हैं तो 0 को छोड़ के, वैसे उसको जवाब में ज़रूर लिखना, छोड़ने नहीं है, जवाब में लिखने ज़रूर है, लेकिन 0 के बाद आपने देखना कि 4 नंबर कौन से हैं, वो 4 नंबर तक जवाब लिखते हैं हर सवाल के अंदर, तो आपके सारे सवाल इस तरह से ठीक हो जाएंगे। ये थी एक्सरसाइज 2.3, उम्मीद है सारे सवाल आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।